बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 करनी है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, आपने उन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी फाइंड करना है और उसका आपने इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 8 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। जब तक हम इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं लेके आएंगे हमें इसके रियल पार्ट का भी नहीं पता चलेगा और इसके इमेजिनरी पार्ट का भी पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए अब आपने ये करना है कि z इज इक्वल टू दी, आप इसका स्केयर ओपन कर लें। स्केयर के लिए आपने फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देना है। फार्मूला मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्केयर। ये किसके इक्वल होगा? a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपने इधर अप्लाई करना है। तो इसमें आ जाएगा जी कि z इज इक्वल टू दी, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर माइनस 2, ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म, उसके बाद ये सेकेंड टर्म। उसके बाद 8 का स्केयर लेंगे, 8 का स्केयर आ जाएगा 64 प्लस फिर आपने 3 का स्केयर लेना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 और आयोटा का स्केयर माइनस, इन्हें मल्टीप्लाइड कर दें 2 8 द 16 और आपने 16 को किससे मल्टीप्लाइड कर देना है? 3 के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं हम इसको, 6 3 द 18 3 1 द 3 और ये 48 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 48 आयोटा। इसके बाद आपने ये करना है कि जो ये हमारा 64 लिखा हुआ है इससे लिख लें, फिर 9 लिखा हुआ है उसे भी लिख लें। आयोटा स्केयर की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। आयोटा स्केयर जो है ये आपको पता है कि वो -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा स्केयर की जगह आपने क्या लिखना है? -1। उसके बाद 48 आयोटा, ये तो फार्मूला था हमारा। उसके बाद आपने क्या करना है कि 64 ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, -9 माइनस 48 आयोटा। तो इसके बाद आपने 64 में से 9 माइनस कर देने हैं तो ये आ जाएगा 55 माइनस 48 आयोटा। अब आपने इसमें से एक, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म यानी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ चुकी है। ये इसका रियल पार्ट बन गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो अब आपने रियल पार्ट ऑफ z लिखना है, वो आ जाएगा 55 और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट आपने लिखना है इसका z का, वो आ जाएगा -48। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया जी। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में कि z इज इक्वल टू दी 5 प्लस 3 आयोटा की पावर होल पावर -1। ये z हमने इसको खुद लिखा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने इसे z के इक्वल लिख लिया। अब इसको आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे इसको? आइए देखते हैं हम इसको। ये आपने देखा होगा कि अगर कहीं x की पावर -1 हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1/x, यानी अगर न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर पावर माइनस की है तो नीचे जाके वो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पावर जो है वो -1 है तो आप इसे नीचे ले जाएं, डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में से आपने आयोटा को ख़त्म करने की कोशिश करनी है और उसका रूल भी हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से आप इसको मल्टीप्लाइड कर दें और उसके कॉन्जुगेट से आप इसको डिवाइड कर दें। 5 माइनस 3 आयोटा से आपने मल्टीप्लाइड कर दिया और 5 माइनस 3 आयोटा से आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू दी 5 माइनस 3 आयोटा ओवर, अब यहाँ पे फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है 5a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है? a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो जब इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर।
z इज इक्वल टू दी 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 का अगर हम स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस, फिर आपने 3 का स्केयर ले लेना है, 3 का स्केयर ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 और साथ आयोटा का स्केयर। देखिए 5 माइनस 3 आयोटा एज सच लिख दिया, ये 5 का स्केयर था, 5 स्केयर मीन 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, फिर 3 का स्केयर लेना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 वो 9 आ जाएगा, और ये आयोटा का स्केयर। इसके बाद z इज इक्वल टू दी 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 माइनस 9, आयोटा स्केयर आप लिखें -1 के इक्वल। आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल होती है, ये हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। अब ये आ जाएगा जी z इज इक्वल टू दी 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस, और 9 1 जा 9, तो z आ जाएगा आपके पास z इज इक्वल टू दी 5, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ 5 माइनस 3 आयोटा ओवर, अब 25 में आपने 9 ऐड कर देने, 34 आ जाएगा। अब आपने ये करना है कि 5 के नीचे 34 को अलग लिख दें और 3 के नीचे आपने 34 अलग लिख देना, ये बन जाएगा 5 ओवर 34 माइनस 3 आयोटा ओवर 34। तो अब आपने इसका, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशन बन गई है, तो इसका रियल पार्ट लिख दें आप और इमेजिनरी पार्ट लिख दें। अब इसमें देखेंगे जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू दी, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो इसका रियल पार्ट बन जाएगा, और इसके बाद आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू आ रही है साइन के साथ आप लिख दें, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लिख दें, अगर प्लस है तो प्लस लिख दें, लेकिन प्लस आमतौर पे लिखते नहीं है, माइनस लास्ट में लिखना है आपने, माइनस नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 ओवर 34। तो ये हमने इसके दोनों पार्ट कर लिए जी स्टूडेंट्स। अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अभी हमने पार्ट नंबर 2 किया है। इसको आप लिखें z इज इक्वल टू दी, यहाँ पावर आ रही है -1, तो इसको प्लस बनाने के लिए इसको, जो इसकी बेस है इसको आप नीचे ले जाएं, 4 माइनस 5 आयोटा, अब होल की पावर 1 आ जाएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने इसको करना है कि z इज इक्वल टू दी 1 ओवर 4 माइनस 5 आयोटा, इसको आप मल्टीप्लाइड कर दें 4 माइनस 5 आयोटा के कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट में क्या होगा कि आपने दरमियान वाला साइन चेंज करना है, यहाँ माइनस है आपने प्लस लिख देना है, 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा, तो ये आ जाएगा जी z इज इक्वल टू दी 4 प्लस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 4 प्लस 5 आयोटा ओवर, इसके बाद आपने जो यहाँ पे फिर वही वाला फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, फिर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर, सेकेंड टर्म जो है वो 5 आयोटा है और इसका स्केयर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 4 4 द 16 माइनस, फिर 5 का स्केयर ले लेना है आपने, दोबारा इसको देख लें, 4 प्लस 5 आयोटा ऐसा लिख दिया, फिर 4 का स्केयर जो है वो आ जाएगा 16, फिर 5 का स्केयर ले लेंगे, 5 का स्केयर 25 और ये आयोटा का स्केयर आ जाएगा, फिर 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25, और आयोटा स्केयर की वैल्यू का हमें पता है कि आयोटा स्केयर जो है ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, तो आयोटा स्केयर की जगह आप -1 लिख देंगे। उसके बाद 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस, 25 को आपने मल्टीप्लाइड कर देना है 1 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि 4 प्लस 5 आयोटा ऐसा आ जाएगा, और 16 और 25 को आपने ऐड कर देना है, 5 और 6 11, 1 कैरी 2 3 और ये 41 आ गया, 25 और 16 को हमने ऐड कर दिया तो ये हमारे पास 41 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि 4 के नीचे 41 अलग लिख दें, ये रियल पार्ट बन गया, और 5 के नीचे 41 अलग लिख दें और 7 आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ गई है। अब आपने इसमें रियल पार्ट लिख देना है कि रियल पार्ट z का वो है 4 ओवर 41
और इसके बाद इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा इसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू दी आयोटा के साथ जो भी आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो 5/41। तो ये तीसरा पार्ट इसका हमने कंप्लीट कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, अब 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। चौथे पार्ट में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, लेकिन ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं है। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में शिफ्ट करना है। जब तक हम इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में शिफ्ट नहीं करेंगे, उसमें कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, तो ना हम इसका रियल पार्ट बता सकेंगे, ना हम इसका इमेजिनरी पार्ट बता सकेंगे। तो इसको करना किस तरीके से है, ये 1 पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, इसको डिनोमिनेटर में लिख दें 3 आयोटा और होल रेज़ टू की पावर 2। पहले -1 था तो 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, अब पावर आ गई है इसकी 2, तो 2 जो है ये हमने लिखना है। इसकी पावर कितनी बन गई है, 2 बन गई है। तो हम इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा जी z इज इक्वल टू दी 1 फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर -2 पहली टर्म और ये सेकेंड टर्म। इसको अब आपने फर्दर सॉल्व करना है। ये आपके पास आ जाएगा जी z इज इक्वल टू द 1/4 का स्केयर लेंगे 16 आ जाएगा, प्लस 3 का स्केयर ले लिया तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, और साथ ही आयोटा का स्केयर। फिर माइनस आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और 8 3 24 आयोटा। अब पिछला स्टेप भी देख लें दोबारा, ये इसका पिछला स्टेप था। इसमें देखें 4 का स्केयर था, 4 स्केयर की जगह मैंने क्या लिख दिया 16। 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, आयोटा का साथ स्केयर लिख दिया, ये माइनस का साइन लिख दिया हमने। 2 4 8 और 8 3 24 और ये आ गया आयोटा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा जी कि z इज इक्वल टू दी 1/16 प्लस 9 आयोटा स्केयर हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। फिर -24 आयोटा, तो ये आ जाएगा जी z इज इक्वल टू दी 1/16, ये प्लस और ये माइनस -9 और -24 आयोटा। ये आ जाएगा z इज इक्वल टू दी 1/, अब आपने 16 में से 9 माइनस कर देने हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 7 -24 आयोटा। अब ये देखें कि मजीद इसको अभी हम जब तक सॉल्व नहीं कर लेते, अभी हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म नहीं बनी, इसलिए हम इसमें ना रियल पार्ट बता सकते हैं ना इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। अब आप इसको यूं करें कि कोशिश करें कि आयोटा को डिनोमिनेटर से ख़त्म किया जाए। तो आयोटा को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 7 + 24 आयोटा ओवर 7 + 24 आयोटा। तो हमने इससे मल्टीप्लाइड भी कर देना है 7 + 24 आयोटा से और डिवाइड भी कर देना है। उसके बाद ये आ जाएगा जी कि z इज इक्वल टू दी 7 + 24 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 7 + 24 आयोटा ओवर, यहाँ पे a - b इंटू a + b वाला फार्मूला, यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। ये आ जाएगा जी z इज इक्वल टू दी 7 + 24 आयोटा ओवर 7 का स्केयर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16, 7 7 49, 7 7 49 माइनस, इसके बाद आपने 24 का स्केयर लेना है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 तो ये आ जाएगा 576 और साथ आ जाएगा आयोटा का स्केयर। इसके बाद z इज इक्वल टू द 7 + 24 आयोटा ओवर 49 माइनस 576। आप आयोटा स्केयर की जगह आप क्या लिखेंगे, -1 लिख दें। ये आ जाएगा जी z इज इक्वल टू द 7 + 24 आयोटा ओवर 49, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाइड होके प्लस का साइन आ जाएगा, और 576 को 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 576 ही आएगा हमारे पास। इसके बाद z इज इक्वल टू दी 7 + 24 आयोटा ओवर, अब इनको आप ऐड कर लें 576 प्लस
इसमें हम 49 करेंगे तो ये आ जाएगा 625। तो अब आपने क्या करना है, इसको 7 के नीचे अलग लिख दें, 7/625, और उसके बाद 24/625, और साथ आ जाएगा इसके आयोटा। तो अब इसका रियल पार्ट देख लें। रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आ जाएगा जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो 7/625, और इसके बाद इमेजिनरी पार्ट है z का, वो हमारे पास आ जाएगा 24/625। तो ये हमने इसके दोनों पार्ट जो हैं वो कैलकुलेट, रियल पार्ट भी आ गया आपके पास, इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ वो इसका रियल पार्ट हो जाएगा, और जिसमें आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही है वो उसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ज़रा गौर से देखें इसमें कि जो z इज इक्वल टू किसके है, ये 3+2 आयोटा ओवर 4+3 आयोटा की होल की पावर -1। इसको हमने z के इक्वल खुद लिखा है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि हमें ये बताया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप ये करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर ले जाएं, और ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप नीचे ले आए। यानी अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। -1 है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी z इज इक्वल टू दी 4+3 आयोटा ओवर 3+2 आयोटा। अभी इस तरह से फॉर्मेशन इसकी बन जाएगी। अब होल की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 की पावर अगर आप 1 ले लेते हैं तो वो भी 5 ही होगा, 7 की पावर 1 लेते हैं तो वो भी 7 ही होगा। तो इस तरीके से अगर हम इसकी पावर 1 ले लेते हैं तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन ही रहेगा। अब आपने क्या करना है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड कर दें, नीचे से हमने आयोटा वाली फॉर्मेशन ख़त्म करनी है। ये आ जाएगा 4+3 आयोटा ओवर 3+2 आयोटा, इसको आप मल्टीप्लाइड कर दें इसके कॉन्जुगेट से, 3-2 आयोटा ओवर 3-2 आयोटा। अब इसको न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये आ जाएगा 4+3 आयोटा इंटू 3-2 आयोटा ओवर, ये बन जाएगा 3+2 आयोटा और 3-2 आयोटा। अब न्यूमरेटर्स में देख लें कि इसमें अब आपने 4 को, जो इसकी पहली टर्म है, इसको फिक्स करके जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है इस पूरे से इसको मल्टीप्लाइड कर देना है आपने। तो 3-2 आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दिया। फिर इसी तरीके से आपने इसकी जो सेकंड टर्म है उसको भी आपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाइड कर देना, और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इसमें देखें कि इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ये बन जाएगा a+b, और ये a-b फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसके बाद 4 को 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 4×3 का कितना आ जाएगा 12 माइनस 4×2 का 8 आयोटा प्लस 3×3 का 9 आयोटा, फिर ये प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा, 3×2 का 6, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड किया, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो 4, और साथ आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको, ये आ जाएगा 12। यहाँ देखें ये -8 आयोटा है जबकि ये +9 आयोटा है, तो 9 आयोटा में से आपने 8 आयोटा माइनस कर देना है, तो आपके पास 1 आयोटा आ जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -6 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ओवर, ये आ जाएगा 9 -4, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिख लेना। उसके बाद आ जाएगा जी 4, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 बन जाएगा प्लस आयोटा ओवर 9, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड होके क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 4 1 ज़ा 4। फर्दर इसमें देखें कि 12 और 6 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 प्लस आयोटा ओवर 9 + 4 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 18 के नीचे 13 अलग लिखने हैं आप, और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा,
और 1/13 और आयोटा से इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। तो अब आपने ये हमारे पास z आ गया। अब आपने इसका जो है वो रियल पार्ट लिखना है। रियल पार्ट जो है वो z का कितना है, वो 18/13 है, और इमेजिनरी पार्ट इसका जो है वो आ जाएगा 1/30। तो इस तरीके से ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम कुछ इसके छठे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 का 6 पार्ट जो है वो है z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, और इसमें होल रेज टू की पावर जो है वो कितनी आ रही है, -2 आ रही है। तो इसको आप यूं करना है कि z इज इक्वल टू दी, इनके भी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। उससे क्या होगा कि पावर का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। जब +2 आ जाएगा तो हम इसका न्यूमिनेटर का स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं। तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, यानी हमने क्या किया है कि जो न्यूमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को हमने न्यूमिनेटर बना दिया। अब इस पूरे की पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, 2। पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर लें और नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दें। अब यहाँ आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है, z इज इक्वल टू दी, यहाँ पे दो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये न्यूमिनेटर पे अप्लाई होगा। यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होना है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पे हम फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर आ जाएगा +2, ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, होल डिवाइडेड बाय, इधर भी इसी तरीके से करेंगे, ये सेकंड फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज होना है इधर। तो ये आ जाएगा जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, फिर उसके बाद आ जाएगा -2, फिर आ जाएगी फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड टर्म। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। z इज इक्वल टू दी, अब देखें 2 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 4, ये आयोटा का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2 टू द 4 आयोटा, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा 4 के इक्वल, प्लस फिर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर -4 आयोटा। इसके बाद देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट करनी है, और आयोटा स्क्वायर का हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये आ जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें, +4 आयोटा ओवर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 लिख दिया हमने, -4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप 4 -1 करेंगे, +4 आयोटा ओवर 4 -1 -4 आयोटा। इसके बाद ये आ जाएगा 4 -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा ओवर 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब आपने जो डिनोमिनेटर है यहाँ से आयोटा को ख़त्म करना है, तो उसको किस तरीके से हम यहाँ ख़त्म कर सकते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड कर देंगे और कॉन्जुगेट से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा ओवर 3 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाइड कर दें, 3 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 + 4 आयोटा, इससे मल्टीप्लाइड भी कर दिया, साथ ही हमने डिवाइड भी कर दिया। अब न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर दें, 3 + 4 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा, होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ फार्मूला फर्स्ट टर्म जो है इसकी एस एच लिख दें, और इसको इस सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इससे आपने इसको मल्टीप्लाइड कर देना है, 3 + 4 आयोटा आ जाएगा। फिर सेकंड टर्म लिख लें और इसको भी आपने पूरे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर देना है, होल डिवाइडेड बाय, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 - 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 × 4 = 16। उसके बाद ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखें, 3 को 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 9, उसके बाद प्लस
3 को आपने 4 से मल्टीप्लाइड किया, 3 4 ज़ा 12, साथ आ जाएगा आयोटा। उसके बाद आ जाएगा जी प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 4 3 ज़ा 12 और ये आयोटा आ जाएगा। प्लस फिर 4 4 ज़ा 16, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने वही वाला एक्सप्रेशन दोबारा लिख दिया। अब इसको देखें, ये आ जाएगा जी z इज इक्वल टू दी 9 प्लस अब 12 आयोटा और 12 आयोटा 24 आयोटा आ जाएगा, प्लस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख देना है, -1 लिख देना है, और होल डिवाइडेड बाय 9, ये वाला माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा +16। 9 माइनस माइनस प्लस आ गया, 16 को 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 16। फिर ये आ जाएगा जी 9, ये +16 को -1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 16 1 ज़ा 16 आ जाएगा। उसके बाद +24 आयोटा ओवर 16 + 9 कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। उसके बाद आपने क्या करना है कि 16 में से आपने 9 माइनस कर देने हैं तो ये आ जाएगा 7, और ग्रेटर वैल्यू का आपने साइन लगा देना है। ग्रेटर वैल्यू जो है वो 16 थी और उसके साथ माइनस है, +24 आयोटा ओवर 25। अब आपने -7 के नीचे 25 अलहदा लिख देना है, -7 ओवर 25। फिर 24 के नीचे आपने 25 को अलहदा लिख देना है। अगर आप इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही वाला एक्सप्रेशन दोबारा आ जाएगा, लेकिन ये हमने अलग-अलग इसलिए किया है क्योंकि हमें रियल पार्ट अलग चाहिए, इमेजिनरी पार्ट अलग चाहिए। तो ये हमने रियल पार्ट भी फाइंड कर लिया। रियल पार्ट इसका जो है वो आ जाएगा -7 ओवर 25, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट भी हमने फाइंड कर लिया, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 24 ओवर 25 के। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, z इज इक्वल टू दी 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर आपने अलग कर देना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर देना है, और उसके बाद स्क्वायर ओपन कर लें। 1 माइनस 2 आयोटा, इसका स्क्वायर अलग कर दिया हमने, ओवर 1 प्लस आयोटा और इसका स्क्वायर भी अलग कर दिया। तो z इज इक्वल टू दी, अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म जो है वो 2 आयोटा है, फिर होल डिवाइडेड बाय, फिर ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म इसमें आयोटा थी उसका भी स्क्वायर ले लिया, फिर आ जाएगा +2 पहली टर्म, और उसके बाद दूसरी टर्म, फर्स्ट टर्म इसकी जो है 1 है और सेकेंड टर्म इसकी आयोटा। उसके बाद z इज इक्वल टू दी 1 का स्क्वायर ले लेंगे, 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 आ जाएगा। उसके बाद +2 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4, और साथ ही आयोटा का स्क्वायर, -2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4 आयोटा आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर ले लिया 1 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाइड किया 2, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। उसके बाद जी फर्दर स्टेप आप इसमें अब आप देखें कि अब क्या करेंगे हम इसमें, 1 + 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख देना है, -1 -4 आयोटा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा, +2 आयोटा SH इज इक्वल टू दी, ये आ जाएगा 1 ± -4 आयोटा, होल डिवाइडेड बाय 1, ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा, +2 आयोटा। उसके बाद 1 - 4 करेंगे तो ये आ जाएगा -3 -4 आयोटा ओवर 1 - 1 करेंगे तो 0, और ये जस्ट आ जाएगा यहाँ पर 2 आयोटा। ठीक हो गया जी, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 - 1 किया तो 0 आ जाएगा। अब इसमें भी नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है कि आयोटा ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है इसमें, कि जो डिनोमिनेटर में हमारा 2 आयोटा आ रहा है उसी से आप इसको मल्टीप्लाइड कर दें और उसी से आप इसको डिवाइड कर दें। अगर इसमें आप माइनस का साइन रख लेंगे तो भी सॉल्व किया जा सकता है, और अगर आप प्लस का साइन रहने देंगे तो भी सॉल्व हो सकता है ये। अब इसके
2 आयोटा को अब आपने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाइड कर देना है। 2 आयोटा को -3 -4 आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दें, और यहाँ पर हमारे पास है 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाइड किया 4, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आयोटा का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद 2 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 2 3 6, ये आ जाएगा -6 आयोटा। फिर प्लस माइनस माइनस, 2 4 8 आ जाएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आयोटा का स्केयर आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय 4, अब आयोटा स्केयर की जगह आपने -1 लिख देना है। उसके बाद ये आ जाएगा -6 आयोटा -8, अब आपने आयोटा स्केयर की जगह -1 लिख लेना है। होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, -4। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें देखें कि थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 6 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 8 ओवर -4 आ जाएगा। अब इसके नीचे इसको अलग लिख दें और इसके नीचे अलग लिख दें, यानी 6 के नीचे -6 ओवर -4 साथ आ जाएगा आयोटा। उसके बाद आ जाएगा प्लस 8 ओवर -4, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6, तो ये बन जाएगा 3/2 आयोटा। ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस आ जाएगा। दोबारा इसको देख लें कि यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन था, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। उसके बाद 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो ये बन जाएगा 3/2 आयोटा। फिर ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 4 1 4 4 2 8, तो ये बन जाएगा 2। तो आप रियल पार्ट को पहले लिख लें, ये बन जाएगा -2, और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका वो अलग कर देंगे, बाद में लिख लेते हैं। तो ये हमने z इसका फाइंड कर लिया। अब आपने इसका जो है वो रियल पार्ट भी लिख लेना है। रियल पार्ट इसमें आ जाएगा -2, और उसके बाद आपने इमेजिनरी पार्ट z का लिख लेना है, वो आ जाएगा 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट ऑफ w एंड z। यानी इसमें दो इक्वेशंस हैं, वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस वो होंगी जिसके अंदर दो इक्वेशंस हैं, लेकिन इनके अंदर वेरिएबल, अगर इसके अंदर z है तो इसके अंदर भी z है, इसके अंदर एक वेरिएबल w है तो इसके अंदर भी एक वेरिएबल w है। वेरिएबल जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज होती रहेंगी, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो हमने इसमें से एक तो z की वैल्यू फाइंड करनी है और एक इसमें हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो वेरिएबल अगर हों तो हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए, तब हम उसमें से उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है ये क्वेश्चन। इसमें ये देखें कि जो आपको ऊपर वाली जो इक्वेशन दी हुई है, आपने इसका नाम रख लेना है इक्वेशन नंबर 1, और जो दूसरे नंबर पे दी हुई है 2 माइनस आयोटा z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू दी -1 प्लस आयोटा, इस इक्वेशन का नाम रख लें 2 रख लें। अब आप इसमें जो पहली इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन में से या z की वैल्यू फाइंड कर लें या w की। तो हम फर्स्ट इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि बाई 1, यानी इक्वेशन नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं ये जो 3z है, मैं w की वैल्यू इसमें से फाइंड करूंगा। 3z को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा जी 2 प्लस आयोटा, और ये किससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, w से मल्टीप्लाइड हो रहा है, इज इक्वल टू दी 11 माइनस आयोटा। ये वाला हिस्सा मैंने एज सच लिख दिया। ये 3z मिसिंग है, यहाँ ये प्लस का था, इसको मैंने कहाँ लेके जाना है, राइट साइड पे। तो इधर ये वैल्यू अगर प्लस की है तो यहाँ पर ये z का हो जाएगा। फिर अब हमने जस्ट हमें सिर्फ एक w चाहिए यहाँ पर, तो ये 2 प्लस आयोटा w से मल्टीप्लाइड हो रहा था, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा। अब इसका नाम आपने रख लेना है इक्वेशन नंबर 3। अब ये ध्यान में रखें कि ये डिड्यूस कहाँ से की है हमने, कहाँ से बनाई है, ये इक्वेशन नंबर 1 से बनाई है आपने। तो इसको दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में नहीं पुट करना, आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 किससे बनाई है हमने, इक्वेशन नंबर 1 से। तो दोबारा आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में नहीं पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो ये जो w की वैल्यू हमने फाइंड की है,
इसको 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुट W इज इक्वल टू दी 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 2। इसको 2 में पुट कर देते हैं। अब 2 में देखें 2 माइनस आयोटा है, एज सच लिख दें 2 माइनस आयोटा, उसके बाद z आ रहा है, z भी आपने एज सच लिख दिया। फिर है जी माइनस, अब W जो है उसमें आपने ये पूरा एक्सप्रेशन लिख देना, यानी W की जगह अब आप क्या लिखेंगे 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा। ठीक है जी, W की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद इजिकल टू का साइन है, इजिकल टू का साइन लगा दें, फिर आ जाएगा -1, फिर प्लस आयोटा। अब इसमें हमने क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 प्लस आयोटा, इससे जान छुड़ानी है, तो पूरी इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दें। अब इसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, देखें जी 2 प्लस आयोटा से हम इधर भी मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, 2 माइनस आयोटा z, यानी 2 माइनस आयोटा z को हमने किससे मल्टीप्लाइड कर दिया 2 प्लस आयोटा से। इधर भी हमने यही काम कर रहे हैं कि 2 प्लस आयोटा से इधर भी मल्टीप्लाइड कर देते, तो ये आ जाएगा 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा। इधर भी हम -1 है, ये जी -1 प्लस आयोटा था, इसको भी आपने किससे मल्टीप्लाइड कर देना है 2 प्लस आयोटा से। ठीक हो गया ये। उसके बाद अब आप देखें कि ये हमारे पास है जी ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी 2 का स्केयर माइनस फिर सेकेंड टर्म का स्केयर, और इसके साथ आ जाएगा z आ जाएगा माइनस, देखिए 2 प्लस आयोटा और ये 2 प्लस आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 11 माइनस आयोटा माइनस 3z। अब नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, नहीं तो रहने दें। चलिए ओवर का साइन आ गया तो मैं 1 लिख देता हूँ इसमें, इजिकल टू दी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जी, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कि ये 1 मैंने लिख दिया है, इसको यहाँ ब्रैकेट भी लगा दें। उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाइड कर देंगे, -1 को मल्टीप्लाइड कर दें पहले 2 प्लस आयोटा के साथ, फिर इसकी सेकेंड टर्म है इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, इसको भी मल्टीप्लाइड कर दें 2 प्लस आयोटा आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है 2 का स्केयर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस आयोटा का स्केयर जो है ये किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, और ये दोनों किससे मल्टीप्लाइड हो रहे हैं z से मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो ब्रैकेट यहाँ लाजमी लगानी है, खत्म नहीं करनी है अभी। माइनस, अब यहाँ देखें बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा -11 माइनस और ये माइनस प्लस आयोटा, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस आ जाएगा 3z आ जाएगा इजिकल टू दी -1 को 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -2, फिर इसको माइनस प्लस माइनस आ जाएगा तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस, फिर आयोटा को 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आयोटा का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है 4 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 प्लस 1 और साथ z आ जाएगा -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू दी, ये आ जाएगा -2। देखें 2 आयोटा में से आयोटा माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस, उसके बाद आयोटा स्केयर जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा -1 के इक्वल, 4 और 1 5, ये बन जाएगा 5z, फिर -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू दी, ये आ जाएगा जी -2 प्लस आयोटा प्लस -1। अब आप इस तरह करेंगे ये जो राइट साइड वाली चीज़ें इन सबको आपने लेफ्ट साइड पे ले आना है, कांस्टेंट वैल्यूज राइट साइड पे रहने दें, बाकी तमाम को z को और आयोटा को आप लेफ्ट साइड पे ले आए। अब इसमें ये देखें कि 5z है और ये 3z है, ये बन जाएगा आपके पास 8z। उसके बाद आपने यहाँ लिखा हुआ है -11, देखें ये जो -2 है इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ये -1 है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा जी प्लस का आयोटा, ये आयोटा उधर जाएगा तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। फिलहाल कांस्टेंट भी मैं सारे एक साइड पे ले आया हूँ, बाद में इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे जब z की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल। दोबारा इसको देख लें, मैंने इसमें क्या किया 5z और 3z कितना हो जाएगा 8z,
ये -11 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 था, ये लेफ्ट साइड पे आके प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 था, इधर आके ये +1 हो जाएगा। आयोटा मैंने ये वाला लिख दिया, ये आयोटा इधर लिख दिया, ये प्लस का आयोटा था, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये माइनस आयोटा। अब राइट साइड पे कुछ नहीं बचा आपके पास, तो ये 0 के इक्वल आ गया। फर्दर इसको देखें, ये आ जाएगा 8z, और ये -11 में से आपने 1 माइनस किया तो ये आ जाएगा -10, फिर 2 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 8, यानी -11 + 3 करेंगे तो ये आपके पास -8 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू का साइन आपने लगा दिया। उसके बाद ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू द 0। और उसके बाद फर्दर आप देखें इसको आगे, 8 को राइट साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे माइनस का था तो राइट साइड पे ये प्लस का हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू दी 8/8 और z इज इक्वल टू दी 1। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है। अब ये जो z की वैल्यू आई है इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। ये हमारे पास जो अब इक्वेशन नंबर 3 थी, यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुट z इज इक्वल टू दी 1 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 इन 3। इक्वेशन नंबर 3 में ये साइड पे लिख देता हूँ, वो थी हमारे पास w इज इक्वल टू दी 11 माइनस आयोटा माइनस 3z/2 प्लस आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हमने z की जगह इसमें क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा जी कि w इज इक्वल टू दी 11 माइनस आयोटा माइनस 3 और z की जगह 1 लिख दें, और होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा। फिर ये आ जाएगा जी w इज इक्वल टू दी 11 माइनस आयोटा माइनस 3/2 प्लस आयोटा। उसके बाद w इज इक्वल टू दी, आपने 11 में से 3 माइनस कर देने हैं तो ये आ जाएगा 8 और माइनस आयोटा/2 प्लस आयोटा। अब इसको आपने यहाँ से वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है, w की वैल्यू फाइंड करनी है जी। इसमें अब आप ये करें कि डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना है हमने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दें, यानी 2 प्लस आयोटा था, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस आयोटा से डिवाइड कर दें। न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा जी 8 को फिक्स कर लें और इस सारे पूरा जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे आपने मल्टीप्लाइड कर देना है। फिर सेकंड टर्म लिख दें और इसको आपने ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है इस पूरे के साथ इसको मल्टीप्लाइड कर देना है। होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद आप देखें इसको, 8 2 का कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8 आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद फर्दर देखें, ये आ जाएगा 16, दोनों के सेम साइन है, इनको आपने ऐड करना है लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 8 और 2 10 आयोटा प्लस, और आयोटा स्क्वायर जो है देखें किसके इक्वल है, वो है -1 के इक्वल। होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 4 माइनस और ये माइनस प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा जी 16 प्लस माइनस -1 और ये आ जाएगा -10 आयोटा, और होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा जी। ये मैंने दोबारा वही स्टेप दोबारा लिख लिया। अब इसको देखें कि z इज इक्वल टू दी, अब आपने क्या करना है, 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस 10 आयोटा ओवर 5। अब 15 के नीचे 5 अलग लिख दें और 10 के नीचे, यानी दोनों टर्म्स के नीचे 5 अलग अलग लिख दें, तो ये आ जाएगा 15 ओवर 5 माइनस 10 आयोटा ओवर 5। तो ये बन जाएगा 5 1 5 5 3 15 5 1 5 5 2 10। यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। w हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, ये हमारा z भी आ गया। और इस तरीके से ये लेंथी ज़रूर है क्वेश्चन, लेकिन टेक्निकल है, इसको समझ के करेंगे तो ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और 2 ही वेरिएबल हैं, इधर भी z है और यहाँ z, ये एक वेरिएबल हो गया, इधर w और इधर w।
यानी दोनों इक्वेशंस के अंदर दो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, आपने z भी फाइंड करना है और w भी फाइंड करना है। अब इसको भी उसी तरीके से सेम पैटर्न पे आपने इसको सॉल्व करना है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। इस क्वेश्चन में आपने जल्दबाजी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप करें इसको, इंशाल्लाह कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब आप जो पिछला क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था, उसमें भी हमने w की वैल्यू फाइंड करें की थी। अब भी हम पहले w फाइंड कर लेते हैं और उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बाई 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे कि मैं अभी 2z नहीं लिख रहा, 2z राइट साइड पे लेके जाना है। ये आ जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू दी डब्ल्यू इज इक्वल टू दी 9 माइनस आयोटा। ये 2z प्लस का था, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2z। उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ w चाहिए, तो w इज इक्वल टू दी 9 माइनस आयोटा माइनस 2z ओवर। अब ये देखेंगे 3 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है। अब ये हमने बनाई कहाँ से है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से बनाया है। दोबारा आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में नहीं पुट करेंगे, आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 2। 3 को, इक्वेशन नंबर 3 को 2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा जेड। देखिए ये माइनस आयोटा जेड आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू दी माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा। अब आ जाएगा ये डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की जगह आपने क्या लिख देना है, 9 माइनस आयोटा माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। ये माइनस आयोटा मैंने एज सच लिख दिया, डब्ल्यू की जगह मैंने उसकी ये वैल्यू थी डब्ल्यू की, ये मैंने यहाँ पुट कर दी, इज इक्वल टू दी -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब फिर दोबारा हमने यहाँ से 3 प्लस आयोटा से जान छुड़ानी है। उसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि आप तमाम टर्म्स को, लेफ्ट साइड को, राइट साइड को 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दें। तो इधर भी हम माइनस आयोटा जेड को मल्टीप्लाइड कर देते हैं 3 प्लस आयोटा के साथ, तो माइनस इधर भी हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा, और 9 माइनस आयोटा माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा। इधर भी हमने 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दिया। और इसी तरीके से राइट साइड भी आ रहा है -1 प्लस आयोटा, इसको भी आपने मल्टीप्लाइड कर देना है 3 प्लस आयोटा के साथ। मैंने इकट्ठा भी कर सकता था कि इस टर्म से भी मल्टीप्लाइड कर दूं, वो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो वही स्टेप हो जाएगा हमारा। तो ये बन जाएगा माइनस, अब इसको आप मल्टीप्लाइड कर दें 3 के साथ, तो ये आ जाएगा जी -3 आयोटा जेड। जेड उसके बाद माइनस को, माइनस आयोटा जेड को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और साथ जेड आ जाएगा। यहाँ देखें ये 3 प्लस आयोटा से 3 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास सिर्फ आयोटा रह जाएगा, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा को जब आप 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो -9 आयोटा आ जाएगा। फिर माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड किया तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये तीसरी टर्म से मल्टीप्लाइड कर दें, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2z और साथ ये आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू दी। अब राइट साइड वालों को भी सॉल्व करना है हमने, इन्हें मल्टीप्लाइड कर दें, -1 लिखें और इसको सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें, फिर प्लस आयोटा आ जाएगा। इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाइड कर दें 3 प्लस आयोटा के साथ। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा जी -3 आयोटा जेड, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख देना है, -1, और ये आ जाएगा साथ जेड। फिर -9 आयोटा प्लस, अब आयोटा स्क्वायर की जगह फिर दोबारा -1 आ जाएगा, प्लस 2z आयोटा इज इक्वल टू दी, -1 को 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो -3, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाइड किया तो माइनस आयोटा, प्लस आयोटा को 3 से 3 आयोटा, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा का स्क्वायर। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप इसको यूं करें कि ये -3 आयोटा जेड आ गया हमारे पास, ये माइनस और ये माइनस प्लस आ जाएगा, 1z जेड के इक्वल आ जाएगा,
माइनस 9 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। फिर आ जाएगा जी 2z आयोटा इज इक्वल टू दी -3। ये आ जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, 3 आयोटा में से आपने आयोटा को माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा जी 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। फर्दर इसको थोड़ा सा और मजीद सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा जी -3z पहले लिख लेता हूँ, आयोटा बाद में लिख लेता हूँ ताकि इनमें सिमिलैरिटी बन जाए। ये 2z आयोटा, तरतीब वही वाली रख ली हमने, इधर 2z आयोटा था फिर 3z आयोटा, मल्टीप्लिकेशन में हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी प्लस, ये इसके साथ 2z आयोटा लिख रहा हूँ मैं, 2z आयोटा, ये वाला एक्सप्रेशन टर्म लिख ली मैंने, ये वाली टर्म भी लिख ली। उसके बाद आ जाए प्लस z, ये मैंने प्लस z लिख लिया। उसके बाद -9 आयोटा आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और इनको भी आपने लेफ्ट साइड पे लेना। ये -3 था तो इधर आके ये +3 आ गया, ये प्लस का था तो इधर आके -2 आयोटा आ जाएगा, ये प्लस माइनस -1 आना था तो लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो +1 इज इक्वल टू दी 0। दोबारा एक दफ़ा चेक कर लें, मैंने सिर्फ अभी इन दोनों को साथ साथ लिखा है, -3z आयोटा और 2z आयोटा, बाकी फिर ये z आ जाएगा, -9 आयोटा आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये माइनस का 3 था इधर आके प्लस का 3 हो गया, +2 आयोटा था तो -2 आयोटा, -1 था तो इधर आके +1 हो जाएगा जी। ये नेक्स्ट पेज में मैंने वही वाला स्टेप दोबारा लिख दिया है। अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, देखें 3 में से 2 माइनस कर देंगे, डिफरेंट साइन है, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस करेंगे, 3 में से 2 1 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा z आयोटा आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू का आपने साइन लगा देना है। उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है जी +z आ रहा है, फिर ये आ जाएगा जी माइनस, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, चलें पहले मैं इनको साथ साथ लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, -9 आयोटा और -2 आयोटा, और ये -1 था +3 बच गया और ये +1 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा -z आयोटा प्लस z, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -11 9 10 11 -11 आयोटा, ये 3 और 1 4, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, या ये -1 +1 ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा +3 इज इक्वल टू दी 0। अब जिनमें z है उनको आप इधर ही रहने दें, बाकी तमाम को आपने क्या करना है, राइट साइड पे ले जाना है। ये मैं पहले z लिख रहा हूँ, फिर -z आयोटा और इज इक्वल टू दी, और इनको अब आपने राइट साइड पे ले जाना है, -11 आयोटा -3 जी। इसके बाद अब आप दोबारा इसको रीचेक कर लेते हैं कि ये z मैंने लिख दिया, ये z आयोटा लिख दिया इज इक्वल टू दी, फिर मैंने ये 11 आयोटा था माइनस का, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, और ये प्लस का 3 था तो ये -3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से z चाहिए, जब मैं इसमें से इन दोनों में से z कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू दी 11 आयोटा -3। अब इसको आप उधर ले जाएं तो z आपके पास क्या आ जाएगा, पहले आप -3 लिख लें प्लस 11 आयोटा ओवर, ये आ जाएगा नीचे 1 माइनस आयोटा, यहाँ 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये भी हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली है जी। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसमें ये z की वैल्यू तो वैसे तो आ गई है, लेकिन हमने ना यहाँ से इसको आयोटा फ्री करना है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू दी -3 प्लस 11 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, तो आपने इसको मल्टीप्लाइड कर देना है 1 प्लस आयोटा के साथ, और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड भी कर देना है। तो अभी आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू दी -3 प्लस 11 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। उसके बाद z इज इक्वल टू दी -3 लिखा, और इसको इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस आयोटा, -3 लिखा और इसको आपने 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकेंड टर्म आ जाएगी 11 आयोटा, और इसको भी आपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ
मल्टीप्लाइड कर देना है। होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर ले लेंगे 1 ही आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू दी -3 को 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -3। फिर इसको इधर मल्टीप्लाइड कर देंगे माइनस प्लस -3 आयोटा प्लस 11 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 11 आयोटा ही रहेगा। फिर प्लस 11 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 11 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1। तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू दी -3। 11 में से आपने कितना माइनस करना है 3 माइनस कर देना है तो ये आ जाएगा आपके पास 8 आयोटा। ग्रेटर वैल्यू का आपने साइन लगा देना है, 11 ग्रेटर वैल्यू थी और उसके साथ है प्लस। उसके बाद आ जाएगा +11 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू दी -3 प्लस 8 आयोटा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11 1 जा 11। होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2। तो z इज इक्वल टू दी -3 और -11 इनको ऐड कर दें तो ये बन जाएगा -14 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब 14 के नीचे -14 के नीचे 2 अलग लिख दें, इस टर्म के नीचे अलग और इस टर्म के नीचे 2 को अलग लिख दें तो 8/2 आयोटा। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 7 14 -7 प्लस 2 4 8 तो ये आ जाएगा 4 आयोटा। ये हमारे पास आ गया z। ये एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। अब ये z की वैल्यू जो है ना ये आप पुट करेंगे जो इक्वेशन नंबर 3 में तो आपके पास क्या आ जाएगा w आ जाएगा। इसमें मैंने दोनों जो w वाली इक्वेशन थी वो भी मैंने लिख दी, z जो भी हमने फाइंड किया वो भी लिख दिया। अब z की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, यानी हम लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू दी -7 + 4 आयोटा इन 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो ये आ जाएगा w इज इक्वल टू दी 9 माइनस आयोटा -2 और z की जगह आपने क्या लिख देना है -7 + 4 आयोटा और होल डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास w इज इक्वल टू दी 9 माइनस आयोटा माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 7 14 फिर माइनस प्लस माइनस 2 4 8 आयोटा एंड होल डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। w इज इक्वल टू दी 14 और 9 आप इसको ऐड कर दें ये आ जाएगा 23 फिर 8 -8 आयोटा और माइनस आयोटा तो ये आ जाएगा -9 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। अब इसको फिर आपने वही डिनोमिनेटर में से आपने आयोटा ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या करेंगे 23 - 9 आयोटा ओवर 3 + आयोटा। अब आपने इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाइड भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है 3 - आयोटा ओवर 3 - आयोटा। इसको मल्टीप्लाइड करते हैं हम जब इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा जी w इज इक्वल टू दी न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर दें 23 - 9 आयोटा और 3 - आयोटा और होल डिवाइडेड बाय जब इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। w इज इक्वल टू दी 23 को आपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर देना है 3 - आयोटा फिर इसकी सेकेंड टर्म लिख दें इसको भी आपने इस पूरे से मल्टीप्लाइड कर देना है 3 - आयोटा होल डिवाइडेड बाय अब 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9 - आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा जी w इज इक्वल टू दी 23 को 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे 3 3 9 3 2 6 69 बन जाएगा माइनस 23 को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे 23 आयोटा आ जाएगा माइनस फिर 9 3 27 आयोटा आ जाएगा माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड किया आयोटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 9 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 1। तो w किसके इक्वल आ जाएगा 69 माइनस अब देखें 27 को और 23 को आपने ऐड करना है सेम साइन है तो ऐड करेंगे 7 और 3 10 1 कैरी आ जाएगा 2 और 2 4 और यह बन जाएगा 50 आयोटा प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिख देना है होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद 69
ये प्लस माइनस माइनस और 9 वन ज़ा 9 यानी -9, फिर आ जाएगा -50 आयोटा बाई 10। उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं, 69 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60 -50 आयोटा और होल डिवाइडेड बाय 10। अब पहली टर्म के नीचे 10 अलग लिख दें, दूसरी टर्म के नीचे अलग लिख दें, तो 60/10 -50/10 और ये आयोटा। तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो 10 6 60, ये 6 आ जाएगा, -10 5 50 5 आयोटा। तो ये हमारे पास W आ गया। तो ये हमने W भी इसका फाइंड कर लिया है, दोनों Z भी फाइंड हो चुका है और W भी फाइंड हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ये सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं अब हम जी क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। ये इसके 5 पार्ट हैं और लेंथी क्वेश्चन है काफ़ी, लेकिन आपने इनको सब्र तहम्मुल से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। जहाँ थोड़ी सी आप जल्दबाजी करेंगे वहाँ मिस्टेक ज़रूर होगी। तो इसको आराम से करें, सुकून से करें और एक ही पैटर्न पे करें। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख लेना है और इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 2 रख लेना है। इसमें आपको गिवन क्या है कि z - 4w इज इक्वल टू द 3 आयोटा, 2z + 3w इज इक्वल टू द 11 - 5 आयोटा। तो पहले जो 2 पार्ट थे उसमें भी हमने w फाइंड किया था इक्वेशन नंबर 1 में से। तो सेम वैसे हम z भी कर सकते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी के लिए, याद रखने के लिए आपने पहले तमाम क्वेश्चंस में से पहले w फाइंड कर लें। तो इसमें हम w फाइंड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा -4w इज इक्वल टू दी 3 आयोटा। ये z का प्लस का था, उधर जाएगा तो ये -z हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, इसमें से w फाइंड करना है। तो ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 आयोटा -z ओवर -4 आ जाएगा। तो W जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। अब इसके नीचे इसको अलग लिख दें, इसके नीचे इसको अलग लिख दें, या इसको भी आप इक्वेशन नंबर जो है वो 3 का नाम दे सकते। इसको बस अब आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है। अब आपने क्या करना है कि पुट इक्वेशन नंबर 3 के जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी ये कहाँ से बनाई है, 1 से बनाई है। इसको दोबारा 1 में नहीं पुट करना, इसको कहाँ पुट करना है, 2 में। पुट 3 इन 2, कि इक्वेशन नंबर 3 को आप किस में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें। तो ये आ जाएगा जी 2z + 3, आगे w था, w की जगह आपने क्या लिख देना है कि 3 आयोटा -z ओवर -4 इज इक्वल टू दी 11 - 5 आयोटा। अभी थोड़ा सा उससे आसान है, लेंथ भी कम होगा। अब आपने इसको -4 को ख़त्म करना है तो सबको आपने -4 से मल्टीप्लाइड कर देना है। तो -4 × 2z प्लस इधर भी -4 से मल्टीप्लाइड कर दें, ये आ जाएगा फिर साथ 3, फिर 3 आयोटा -z ओवर -4 इज इक्वल टू द, इधर भी आपने 11 - 5 आयोटा था तो इसके साथ भी आपने -4 से मल्टीप्लाइड कर देना है। इकट्ठा भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं और अलग अलग टर्म्स को भी मल्टीप्लाइड किया जा सकता है। उसके बाद आपने ये प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 z आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्लस ये -4 और ये -4 कैंसिल हो जाएंगे और 3 3 द 9 आयोटा और -3z इज इक्वल टू दी, अब आपने 11 को -4 से मल्टीप्लाइड करना है तो 11 4 द 44 और प्लस माइनस 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 का साइन लगा दिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और साथ आ जाएगा आयोटा। अब आपने इसमें z को एक साइड पे कर लें, बाकियों को आप बेशक से राइट साइड पे ले जाएं। ये देखें -8z है और -3z है, इनको अगर आप ऐड कर दें तो 8 9 10 11z आ जाएगा इज इक्वल टू दी -44 + 20 आयोटा, ये प्लस का 9 आयोटा था, इसको मैं जब राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो -9 आयोटा आ जाएगा। तो -11z इज इक्वल टू दी -44 प्लस, अब 20 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 आयोटा, ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दिया। अब आप इस -11 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, -11 इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ओवर -11। अब आप दोनों टर्म्स के नीचे -11 को लदा लिख दें, -44 ओवर -11
प्लस 11 आयोटा ओवर 11 माइनस 11, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू दी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 4 द 44, फिर ये प्लस माइनस माइनस, 11 से 11 ख़त्म, 1 आयोटा, तो z हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस आयोटा। ये हमने z फाइंड कर लिया। इसके बाद आपने ये जो z की वैल्यू थी ये आपने किस में पुट कर देनी है, w में पुट कर देनी है। जी, इसमें मैंने w जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो मैंने यहाँ दोबारा लिख दी है, z हम फाइंड कर चुके थे। अब आपने लिखना है कि पुट z इज इक्वल टू दी 4 माइनस आयोटा इन 3, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो आपके पास w आ जाएगा। तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू दी 3 आयोटा माइनस z की जगह आपने क्या लिखना है 4 माइनस आयोटा। z की वैल्यू क्या थी 4 माइनस आयोटा, तो ये z की जगह मैंने 4 माइनस आयोटा लिख दिया डिवाइडेड बाय -4। इसको सॉल्व करते हैं, w इज इक्वल टू दी 3 आयोटा, ये बन जाएगा -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस आयोटा और होल डिवाइडेड बाय -4। दोबारा इसको देख लें, ये आ जाएगा 3 आयोटा, ये आ जाएगा -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस आयोटा और होल डिवाइडेड बाय -4। तो ये आ जाएगा जी w इज इक्वल टू दी 3 आयोटा, पहले आप -4 लिख लें, 3 आयोटा और आयोटा कितना हो जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -4। अब दोनों टर्म्स के नीचे -4 को अलग अलग लिख दें, -4 ओवर -4 प्लस 4 आयोटा ओवर -4, तो ये आ जाएगा जी, ये कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल, फिर ये प्लस और ये माइनस माइनस बन गया, 4 से 4 खत्म, 1 आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो ये हमने w भी फाइंड कर लिया, z भी आ गया हमारे पास और w भी आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी कि z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू दी 3 आयोटा, इसका नाम आपने रख लेना है इक्वेशन नंबर 1, और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू दी 2, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। सेम इसी तरीके पहले की तरह w फाइंड कर लें बाई 1, इक्वेशन नंबर 1 से आपने w फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा जी w इज इक्वल टू दी 3 आयोटा, ये z राइट साइड पे चले जाएगा तो ये आ जाएगा -z, इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 3 रख लेना है। 3 को किस में पुट करना है 2 में, पुट 3 इन 2, इक्वेशन नंबर 3 को 2 में पुट कर दें तो ये आ जाएगा जी 2z प्लस 3, आगे w आ गया, w की जगह हम लिखेंगे 3 आयोटा माइनस z, w की वैल्यू हमने उसकी जगह पुट कर दी इज इक्वल टू दी 2, तो ये आ जाएगा जी 2z प्लस, उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 आयोटा माइनस 3z इज इक्वल टू दी 2 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से z को इधर रहने दें, बाकी सबको राइट साइड पे ले जाएं, 2z माइनस 3z इज इक्वल टू दी 2 माइनस 9 आयोटा, ये 9 आयोटा इधर प्लस का था, मैं राइट साइड पे ले गया तो ये माइनस का 9 आयोटा आ गया। अब 2z में से 3z माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -z इज इक्वल टू दी 2 माइनस 9 आयोटा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस नहीं चाहिए, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, इधर भी माइनस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +9 आयोटा। तो ये हमने z की वैल्यू जो है ये फाइंड कर ली है। अब ये जो z की वैल्यू है इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा w आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कि पुट z इज इक्वल टू दी -2 प्लस 9 आयोटा इन 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो ये आ जाएगा जी w इज इक्वल टू दी 3 आयोटा माइनस z की जगह आपने क्या लिख देना है -2 प्लस 9 आयोटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा w इज इक्वल टू दी 3 आयोटा माइनस और ये माइनस प्लस आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा, तो ये w इज इक्वल टू दी, दोबारा इसको देख लें, 3 आयोटा ऐसा लिख दिया, माइनस माइनस प्लस आ गया, ये 2, फिर माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा। उसके बाद ये आ जाएगा जी 2 को आपने रियल पार्ट को पहले लिख लिया और 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो 6 आयोटा आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा, ये हमने w भी फाइंड कर दिया। अब चलते हैं इसके हम लास्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें भी इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम रख लें और इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 2 रख लेना है। दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इनको अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें से W की और Z की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है आपने। तो इसमें भी आप वही करें, W फाइंड कर लें, Z भी कर सकते थे, लेकिन आपने इसमें W फाइंड कर लेना। यहाँ लिखें बाई 1, तो 3 प्लस आयोटा इधर आ जाएगा साथ W इज इक्वल टू दी 1। इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -2Z आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि W यहीं रहने दें, 1 -2Z, ये 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड हो रहा है, इधर आके ये क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा आ जाएगा आपके पास। इसका नाम आपने क्या रख लेना है, इक्वेशन नंबर 3 रख लेना है। उसके बाद इसको हमने कहाँ से डिड्यूस किया है, कहाँ से फाइंड किया है, इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड किया है। तो पुट 3 इन 2, इक्वेशन नंबर 3 को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा -Z और ये आ जाएगा -1 माइनस आयोटा। अब देखें W की जगह आप ये वाली उसकी वैल्यू पुट कर दें, और ये 1 -2Z ओवर 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू दी 2। अब हमने 3 प्लस आयोटा से अपनी जान छुड़ानी है, तो तमाम को आप 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दें। ये आ जाएगा -Z, इसको भी 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दें, माइनस इधर भी 3 प्लस आयोटा से आपने इसको मल्टीप्लाइड कर देना है। बाकी जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा लिख दें, ओवर 3 प्लस आयोटा, और इधर राइट साइड पे 2 था तो 2 को भी आपने 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देना है। उसके बाद -Z को 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, -3Z। उसके बाद आयोटा था ये हमारे पास, तो ये आ जाएगा -Z आयोटा। यहाँ से 3 प्लस आयोटा से 3 प्लस आयोटा ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का साइन। और अब आपने इसमें जो है ना किस किस को मल्टीप्लाइड करना है, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा और इधर से 1 - 2Z आ जाएगा। इधर से 2 को 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे 6, और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये 2 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जी -3Z -Z आयोटा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें देखें माइनस से बाहर जो है ना वो माइनस का साइन है, तो आपने ये मल्टीप्लिकेशन है विद इन ब्रैकेट करें, क्योंकि माइनस की वजह से जितनी भी टर्म्स होंगी सबके साइन चेंज होने हैं। तो ये आ जाएगा 1, इसको 1 -2Z से मल्टीप्लाइड कर दें, फिर माइनस आयोटा, इसको भी 1 - 2Z से मल्टीप्लाइड कर देना है। इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दें, इज इक्वल टू दी 6 + 2 आयोटा। फर्दर देखें इसमें -3Z -Z आयोटा। अभी माइनस का साइन बाहर रहने दें, इनको हम ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाइड किया 1 आ जाएगा, 1 को इधर मल्टीप्लाइड कर देंगे तो -2Z आ जाएगा। फिर माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाइड किया तो माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस आ जाएगा, ये बन जाएगा 2Z और ये आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू दी 6 + 2 आयोटा। उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन कर देनी है, -3Z -Z आयोटा, ये आ जाएगा जी -1 + 2Z प्लस आयोटा -2Z आयोटा। क्या किया मैंने, सबके साइन चेंज कर दिए, 1 प्लस का था माइनस का हो गया, 2Z माइनस का था अब ये प्लस का हो गया, आयोटा माइनस का था तो अब ये प्लस का हो गया, 2Z आयोटा प्लस का था अब ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू दी 6 + 2 आयोटा। अब आपने इसमें यह करना है कि जो Z वाले हैं ना उनको सबको इकट्ठा लिख लें पहले, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड पे Z ही चाहिए। जिस तरह ये -3Z है इधर ही रहने दें। उसके बाद खाली जो Z वाला है जो है ना, ये एक्सप्रेशन 2Z आ रहा है, इसको लिख लें यहाँ पे +2Z, और कहीं बस ये आ जाएगा। उसके बाद ये -Z आयोटा आ जाएगा, इसको लिख लें। उसके बाद देखें ये -2Z आयोटा, इसको भी लिख लिया। अब रिमेनिंग जितनी भी हैं उन सबको आपने राइट साइड पे ले जाना है, ये आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। अब यहाँ दिखें कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये -1 है, उधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद आयोटा प्लस का था, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये पहले मैं 2 आयोटा लिख रहा हूँ, ये उधर जाएगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। दोबारा इस स्टेप को एक दफ़ा देख लें, -3Z लिख लिया,
इसके साथ मैंने क्या किया है कि ये +2z लेफ्ट साइड पे ही था, साइन चेंज नहीं होगा, इधर मैंने लिख दिया इसके साथ, z वालों को इकट्ठा कर दिया। फिर -z आयोटा लिख दिया, और देखें कहीं z आयोटा आ रहा है, ये z आयोटा आ रहा है, -2z आयोटा मैंने इसके साथ लिख दिया। इजिकल टू दी ये आ जाएगा 6, ये -1 था, राइट साइड पे लेके गए तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 2 आयोटा, इधर से ये आयोटा उधर जाएगा तो ये माइनस आयोटा। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3z है +2z है तो ये बन जाएगा -z। ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दें, इसमें डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं। ये 2z आयोटा है और ये z आयोटा है, दोनों को ऐड कर दें, ये सेम साइन है तो 3z आयोटा आ जाएगा आपके पास। इजिकल टू दी 6 और 1 7, और 2 आयोटा में से आयोटा निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसमें से आप z कॉमन ले लेंगे। अगर हम जब z कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, z में से हमने कॉमन ले लेना है तो ये आ जाएगा जी z इंटू इधर आ जाएगा -1, z हम कॉमन ले चुके हैं तो ये बन जाएगा -3 आयोटा इजिकल टू दी 7 प्लस आयोटा। अब सिर्फ हमें z चाहिए, ये -1 -3 आयोटा जो z से मल्टीप्लाइड हो रहा है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो z आ जाएगा आपके पास 7 प्लस आयोटा ओवर, ये बन जाएगा -1 -3 आयोटा। अब z हमने इसमें से फाइंड कर लिया, लेकिन मसला वही है कि नीचे आयोटा आ रहा है, यहाँ से आयोटा को अब आपने ख़त्म करना है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दें, यानी ये हो जाएगा z इजिकल टू दी 7 प्लस आयोटा ओवर -1 -3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस आयोटा ओवर, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, -1 और ये +3 आयोटा, इसी से आपने मल्टीप्लाइड करना है, इसी से डिवाइड कर देना है, -1 +3 आयोटा। इसका जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड कर दें, ये 1 लिखा हुआ है तो उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड कर दें और कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दें। ये वही वाला एक्सप्रेशन मैंने दोबारा लिख दिया, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये हो जाएगा z। 7 को आपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर देना है, फिर सेकंड टर्म ले लें, इसको भी आपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर देना है, -1 +3 आयोटा और होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे फार्मूला लगा दें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं आगे मजीद। अब देखें 7 को -1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -7, फिर 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे, 7 3 21 आयोटा प्लस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, फिर उसके बाद ये प्लस और ये प्लस प्लस ही रहेगा, 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय -1 का स्केयर लेंगे तो +1, पावर इवन है, नेगेटिव प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस ये 3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9 और साथ आयोटा का स्केयर, तो ये आ जाएगा जी z इजिकल टू दी -7 प्लस 21 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा और ये आ जाएगा +3 आयोटा स्केयर की जगह आपने -1 लिख देना है, डिवाइडेड बाय 1 -9, फिर आयोटा स्केयर की जगह क्या आएगा -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा z इजिकल टू दी -7 और यहाँ देखें प्लस माइनस -3 बन जाएगा तो मैं इसको -3 लिख दिया मैंने। उसके बाद जी, उसके बाद अब आपने क्या करना है, -7 लिख लिया, -3 आ जाएगा, 21 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +20 आयोटा और होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 + 9, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो z इजिकल टू दी, इनको सिंप्लीफाई कर दें तो -10 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ये +20 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब इस 10 के नीचे अलग लिख लें, इसके नीचे अलग लिख लें तो ये आ जाएगा z इजिकल टू दी -10/10 प्लस 20/10 आयोटा, दोनों टर्म्स के नीचे 10 को हमने अलग अलग कर दिया, ये आ जाएगा z इजिकल टू दी 10 को 10 पे डिवाइड किया 1 आ जाएगा, प्लस 10 2 20 तो ये आ जाएगा 2 आयोटा, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई
z आ चुका है हमारे पास। अब ये जो z आ गया है इसको आपने किस में पुट करना है, w में, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू दी -1 + 2 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 इसकी आप जो है ना वो देख लें कि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है ये वाली, कि w इज इक्वल टू दी 1 - 2z ओवर 3 + आयोटा। तो इसके अंदर हमने अब इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये बन जाएगा जी w, मैं पहले इसको w को पूरे को लिख लेता हूँ फिर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। w इज इक्वल टू 1 - 2z ओवर 3 + आयोटा। इसमें आपने क्या करना है, z की वैल्यू पुट कर देनी है। ये मैंने w लिख लिया, z भी आ गया हमारे पास, z फाइंड कर चुके हैं हम। तो w हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 2। अब z की जगह आपने क्या लिखना है -1 + 2 आयोटा, और होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3 + आयोटा। पहले न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद 3 + आयोटा को भी यहाँ से ख़त्म करना है हमने। ये आ जाएगा 1 माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2, फिर प्लस माइनस माइनस 2 × 4 आयोटा, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 3 + आयोटा। अगला स्टेप मैंने 1 + 2 था उसको मैंने 3 लिख दिया, आगे -4 आयोटा आ गया। अब आपने 3 + आयोटा को यहाँ से ख़त्म करना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा हमें। और किसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 + आयोटा के कॉन्जुगेट से, यानी 3 - आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दें, 3 - आयोटा से डिवाइड कर दें। तो ये आ जाएगा w इज इक्वल टू दी, न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 - 4 आयोटा इंटू 3 - आयोटा, और होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये w इज इक्वल टू दी, अब आपने 3 को लिख के अगला जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है इस पूरे के साथ इसको मल्टीप्लाइड कर देना है। सेकेंड टर्म लिखें, इसको आपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाइड कर देना है सेकेंड वाले के साथ, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा जी w इज इक्वल टू दी, 3 को 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया 9 - 3 आयोटा -4 3 12 आयोटा, माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, ये माइनस और माइनस +1। तो ये आ जाएगा जी w इज इक्वल टू दी 9, 12 और 3 दोनों सेम साइन है, ऐड कर देंगे तो -15 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा जी w इज इक्वल टू दी 9, ये प्लस माइनस -4, उसके बाद आ जाएगा -15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो 9 में से आपने 4 माइनस करना है, ये आ जाएगा 5 - 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। दोनों टर्म्स के नीचे 10 को अलग अलग लिख दें, 5/10 - 15 आयोटा ओवर 10। ये बन जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 1/2 माइनस ये 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, तो 3/2 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमने w इसका फाइंड कर लिया। ये इस तरीके से हमारी जो है वो एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें MCQs भी हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें आपने ऑलरेडी किए हुए होंगे। तो इंशाल्लाह अगली जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।